तो ख़वातीन की बात हो रही है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि किसी से पीछे नहीं हैं। कौम की काबिल फ़ख्र बेटियों की हम मज़ीद बात करते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि वो हमें हर मैदान में ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करती नज़र आती है बल्कि इंसानियत की खिदमत करके मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा भी कर रही हैं। जुम्मे को ज़रा हम याद कर लेते हैं। जुम्मे के रोज़ को हम याद करते हैं कि हमने आपकी मुलाकात करवाई थी ऐसे दो पाकिस्तानियों से जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में अपना नाम बनाया और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम की दो मज़ीद होनहार बेटियां आज हमें ज्वाइन करें जिन्हें डियाना अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें सक्खर की आयशा शेख और लाहौर की एमन जवाद शामिल हैं। और यकीनन ये दोनों की दोनों इसलिए सलाम के मुस्तहिक हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे काम कर लेना और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान की जो कौम की बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है। 16 साल एमन जवाद अवार्ड लेने में सबसे कम उम्र पाकिस्तानी है। उन्हें ये अवार्ड लाहौर के सबसे बड़े बर्न सेंटर में खिदमत खल की वजह से नवाजा गया, जबकि 17 साल आयशा शेख जो हैं उनको मयारी तालीम, सेहत को फ़रोग देने और मुआशरों में पायदारी के हल पैदा करने पर इस खूबसूरत से अवार्ड से नवाजा गया है। आज दोनों हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन दोनों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतना अच्छा कदम, इतना बेहतरीन काम और इतनी मुश्किलात आने के बावजूद क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से उनकी हिम्मत बंधी रही। तो आयशा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है और एमन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एमन, आयशा, आप दोनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा एमन से बात कर लेते हैं। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़ा है और इतनी छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत काम सरअंजाम देना और इतना अच्छा अवार्ड ले लेना कि बड़े बड़े लोग जो ना वो सोचते रहते हैं कि अच्छा हमें कभी ज़िंदगी में ये अवार्ड मिलेगा। तो एमन, आप मुझे बताएं, इतनी मोटिवेशन किससे मिली? क्या कोई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? क्या चीज़ थी ऐसी जिन्होंने कहा कि अच्छा ज़िंदगी में ये काम करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है? First of all, thank you for having me on the show. So, actually, it was my father who played an immense role in this, and he's the one who's the source of inspiration for me, always motivating me, and he's always stressing about self responsibility, how I should be making change, and how I should be playing a role into making a world a better place than before I inherited it. And he told me that everyone will receive education, everyone will work hard to excel their education, but you as a human being need to work on your character building as well, and eventually give back to the country you are living in as well. ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे आप बताएं कि आपने जिस तरह से लोगों को तालीम की तरफ राग़िब किया, लोगों को बताया कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है, यकीनन वो आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप शायद बचपन में देख चुके होते हैं कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सक्खर से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को आप कैसा देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया समा की पूरी टीम का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सक्खर की एजुकेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अंडर अनडेवलप्ड एरिया है। तो हम बाकी सिटीज़ से जो कि डेवलप्ड हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो सक्खर की एजुकेशन इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और अच्छी नहीं है। लेकिन उस पे काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम भी आगे एक्सेल करें। तो आप लोगों को एजुकेट किस तरह करती हैं? बैक इन 2020 जब पैंडेमिक आया था पाकिस्तान में, तब सारी जो क्लासेस थी सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, सब कुछ डिजिटल हो गया था। फिर आपने स्टूडेंट के रेंट सुने होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव नहीं है, हमें पूरी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये तब होता है जब हमारी जो स्टूडेंट की पॉपुलेशन है उनको जब आप किसी इंटरेस्टिंग वे में या इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो जाहिर की बात है वो बोर हो जाएंगे और फिर उस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो कुछ महीने पहले ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स सीख कर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कराया जाए कुछ डिफरेंट तरीके से, जिससे वो सीखें भी, एंजॉय भी करें और कुछ ऐसे स्किल्स उनको उसके साथ सिखाए जाएं जिससे वो ऑनलाइन अर्न भी कर सकें। मुझे
मैं की थी, मैं तब से फ्रीलांसिंग करती हूँ और इंडिपेंडेंट भी हूँ, खुद अर्न भी करती हूँ। तो मेरे फादर जो हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब एपिडेमिक आया था तो ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड प्रिकॉशन किट्स इन द सिटी। तो उनको देख के मुझे ये आइडिया आया या एक मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ अपने एरिया में अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करूँ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को ले जाए। और एमन, आपके लिए सब कुछ कितना चैलेंजिंग था? Uh, it's Iman Jawad. So, of course, when I took onto my project, it was quite challenging because I had to reach out to people and first of all create awareness about this, because there is very few people in Lahore as well as in Punk who are working in providing post-burn treatment. So when I started out working, I had to reach out to the burn centers, and we started to distribute the compression garments, which are a special type of garment made of a special type of fabric, which helps in skin regeneration and repairing the skin by the suitable pressure it applies onto the patient's skin. So when we had to reach out to the patients, each of the compression garment had to be custom made. आयशा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे बताएगा आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा है, क्या क्या गोल्स हैं जिसके बारे में सोच रखा है कि अभी अच्छा ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है? आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का इरादा है। फ्यूचर गोल्स करियर के अलग हैं, सोशल गोल्स अलग हैं। लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने डायना अवार्ड विन किया है, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के और यंगस्टर्स आगे आएँ, कुछ ऐसा नया करें और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाएँ। तो मेरा नेक्स्ट गोल यही होगा कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पाकिस्तान से सिर्फ़ चंद नहीं, बहुत सारे लोगों का ये अवार्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ताकि जो बच्चे या जो 16-17 साल की लड़कियां या लड़के हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इस एज के जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारी नस्ल है, वो बड़ी टिकटॉक यूज़ करने वाली है। मुझे बताएं कितना चैलेंजिंग था ये सब कुछ और क्या क्या मुश्किलात आई, ताकि अगर कोई करना चाहे, किसी के अंदर मज़ीद हौसला पैदा हो जाए, तो उसको पता हो कि अच्छा ये मुश्किलात आएंगी, इनसे हम ईजीली जो है ना वो निमट जाएंगे। जब आप कुछ नया करते हैं ना, तब आप अकेले होते हैं। ये बात तो डन है, ठीक है? जब आप कुछ नया करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको कहेगा अगर आप ये करेंगे, इससे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, ज़्यादा चेंज क्रिएट नहीं होगा, तो आप रहने ही दें। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ करने से अगर 0.5% भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो आप वो ज़रूर करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ अगर छोटी भी है, तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को या आपके कंट्री को फ़ायदा दे सकती है एज़ इन चेंज। ठीक है, और ईमान, आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? I would like to say that the youngsters which are at my age or the present age at their are, they should work on their education, and focus on to their educational goals. But on the side, they should undertake activities, ऐसी activities जो कि productive और fruitful हो अपने लिए भी और बाकी country के लिए भी. And they should, the parents, they should try to move them into the direction where they themselves believe they should develop a sense of responsibility and undertake some action to change the world. And whatever they're passionate about, the young people should try to develop a mindset that they are here in this world to make it a better place than before they inherited it, और उसको एक बेहतर जगह बना के जाए और बाकी आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक सस्टेनेबल लाइफ अपनाएं और ऐसा चेंज लेके आए जो कि उनके ख्याल में they're passionate about, they're working on it. And as parents also, they should focus on their children's grooming and character building, which is really important. And because this age, it is really impressionable. At this age, the kids tend to learn more and they will grasp more and they will try to be the first drop of the ocean. अच्छा ईमान, ये बर्न सेंटर में ही काम करने का ख्याल क्यों आया?
The Burn Center was my main focus or aim because I used to accompany my mother as a child. She's a doctor and she's been in that place for like 20 years or so. So when I used to accompany her, I used to see that there were many patients who were suffering from burns. They were scarred for life, and the only reason that held them behind was कि compression garments खरीदना या post burn medical treatment afford करना उनके बस में नहीं था और स्पेशली ऐसे लोग देखना जो कि क्योंकि मोस्टली बच्चे औरतें और ऐसे नौजवान जो कि अपने लिए सस्टेन खुद कर रहे हैं they're earning for their own living, they're sustaining their families. So it was really hard to see those people suffering. So I decided to provide for those who cannot afford, and we started distributing the compression garments and started reaching out to those people. और आयशा, आप मुझे बताएं कि आप ये जो तमाम तर सफ़र था, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्पेशली माय फादर, चूँकि मैं उनके फूड स्टेप्स पे चली हूँ, तो आई थिंक कि ये मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो उनकी वजह से हासिल हुई है, उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से, उनकी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट के अलावा ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. सो स्पेशल थैंक्स टू हिम एंड माय ऑल फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. और ईमान, आप बताएं. It will definitely be my family, my parents, my brother. He's a source of inspiration for me as well because he's been part of many projects as well. And he was the one who was setting up milestones for me to conquer. And I will do the same for my younger siblings as well. And my parents who supported me, my mother who's a doctor who helped me throughout all this journey. She was the one who provided medical assistance to the patient because she was a trained professional. And my father, who also works in Minhaj organization, which is a welfare organization. So I was quite inspired to see him do welfare work there, and do great things. Therefore, that was my source of inspiration and what supported me the most. अच्छा आयशा, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आप लिखती भी हैं और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए आप लोगों की सोच बदलती भी हैं. तो वो लिखने का काम कितना मुश्किल है, क्योंकि 17 साल की उम्र में ये तो बड़ा मुश्किल काम है. मैं जब 11 साल की थी तब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी और उस पे मुझे मेरी टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था. तो इस चीज़ ने मेरे अंदर एक फोर्स क्रिएट किया कि मुझे और लिखना चाहिए. जो राइटिंग है, जो वर्ड्स हैं, उनमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. आप जब किसी को आपने काउंसिल करना होता है, आप उससे बातों से काउंसिल करते हैं. जब आप किसी को कुछ समझाना होता है, आप उसे अपने बातों से समझाते हैं. तो लफ्ज़ों की जो अहमियत है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है. तो तब से लिखना शुरू किया था और अब तक लिखना जारी है. मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स में पार्टिसिपेट किया है. मैं अपने पर्सनल बुक पे भी वर्क कर रही हूँ. तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, अच्छी और मज़ेदार रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू. इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अवार्ड्स ऐसे आप लोगों को मिलें जिनसे मज़ीद मुल्क का नाम रोशन हो. आयशा और ईमान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू थी. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कौम के ममारों की बात कर लेते हैं मज़ीद, जो कि जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि मज़ीद मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं.